बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी गांव में एक सेठ रहता था। वो हर वक्त फिक्रमंद और परेशान रहता। उसे यही फिक्र रहती कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा, वो अपना गुजारा कैसे करेंगे। उसकी ख्वाहिश थी कि वो इतने पैसे जमा कर जाए कि उसके मरने के बाद उसके बच्चों के पास पैसों की कभी भी कमी ना हो। वो हर वक्त इसी सोच में फिक्र में रहता। एक दिन उसने अपने मैनेजर को बुलाया और पूछा कि मुझे हिसाब करके बताओ कि मेरे पास कुल कितना सरमाया है और वो कितने अरसा तक मेरे और मेरे बच्चों के लिए काफी होगा। कितने सालों तक मेरे बच्चे, मेरी फैमिली उन पैसों से अपनी जरूरियात पूरी कर सकेगी। उसका मैनेजर हिसाब करने लग गया। कई दिन हिसाब करने के बाद मैनेजर ने बताया कि सेठ साहब, मैंने आपके रोजाना के खर्च को नोट किया है। जितना आप और आपकी फैमिली का एक दिन का खर्च है, अगर आप उसी हिसाब से ही खर्च करते रहें और जितना आपके पास आज सरमाया है वो सरमाया भी इतना ही रहे, आप एक पैसा भी और ना कमाएं, तो आपका वो सरमाया आपकी आइंदा आने वाली 2 नस्लों के लिए भी काफी होगा। यानी आपके बच्चों और आपके पोतों को भी कभी पैसों की कमी नहीं होगी। ये सब सुनकर सेठ बजाय खुश होने के परेशान हो गया और कहने लगा, क्या बात कर रहे हो? मेरा सरमाया सिर्फ 2 नस्लों के लिए है, तो फिर मेरी तीसरी और चौथी नस्ल का क्या बनेगा? वो अपना गुजारा कैसे करेंगे, अपने खर्चे कैसे पूरे करेंगे? सेठ को अपनी तीसरी और चौथी नस्ल की फिक्र सताने लगी। दिन रात परेशान रहने लगा। सारा सारा दिन खामोश रहता। दिन रात काम करने की वजह से उसकी सेहत खराब रहने लगी और बिल आखिर वो बीमार हो गया। नामी ग्रामी हकीमों ने उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई फाका ना हुआ। एक दिन सेठ का एक दोस्त सेठ से मिलने आया। वो सेठ की हालत देखकर परेशान हो गया। तुम्हें क्या हुआ? ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? अल्लाह का दिया सब कुछ तो तुम्हारे पास है, फिर भी इतने परेशान क्यों हो? सेठ ने सारी बात उसे बता दी। सेठ बोला, मैंने दिन रात मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, इतना पैसा कमाया है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरी जो तीसरी नस्ल आएगी, मेरी जो चौथी नस्ल आएगी, उनके इस्तेमाल के लिए कोई पैसा ना होगा। मुझे इस बात की फिक्र सताए जा रही है। मैं ये सोच सोच कर परेशान हूं कि मेरी वो नस्ल अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेगी, अपने अखराजात कैसे पूरे करेगी, अपने अखराजात के लिए पैसे कहां से लाएगी। अगर उनके पास पैसों की कमी हो गई तो क्या होगा? मुझे तो बस इसी बात की फिक्र खाए जा रही है। अब अगर मैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? इस बात की फिक्र मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अब दोस्त हैरत से सेठ का मुंह देखने लगा। वो सेठ की बीमारी, सेठ का दुख, सेठ की प्रॉब्लम समझ गया था। उसने सेठ को कहा कि साथ वाले गांव में एक बड़े समझदार बुजुर्ग हैं, कल हम उनके पास चलते हैं, उनके लिए खाने पीने की कुछ चीजें भी लेते जाएंगे। अगर वो खुश हुए तो हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई हल हमें बता दें। सेठ ने कहा, ठीक है, चलते हैं। अगले दिन सेठ ने अच्छा सा खाना पकवाया और बुजुर्ग की दरसगाह पहुंच गया। उस बुजुर्ग आदमी ने बड़ी खुश दिली से सेठ का इस्तकबाल किया और अपने शागिर्दों को आवाज देकर कहा कि सेठ साहब आए हैं और हमारे लिए खाना लेकर आए हैं, इनका शुक्रिया अदा करें और इनसे खाना वसूल करें। शागिर्दों ने कहा, लेकिन हमारे पास तो आज का खाना पहले से ही मौजूद है, कोई हमें पहले ही खाना दे गया है, अब हमें और खाने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर बुजुर्ग ने सेठ साहब से माजरत कर ली। मैं माफी चाहता हूँ, हमें इस खाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो आज का खाना मौजूद है और हमारा ये असूल है कि हम सिर्फ एक दिन का खाना ही कबूल करते हैं। जो सुबह सबसे पहले आकर हमें खाना दे जाए, हम उससे खाना ले लेते हैं और उसके बाद जो भी आए उससे माजरत कर लेते हैं, क्योंकि हमें जरूरत ही महसूस नहीं होती
कि हम अगले दिन का खाना रखें। सेठ साहब बोले, बुजुर्ग मोहतरम, मैंने ये खाना बहुत मेहनत से, बहुत मोहब्बत से, खास तौर पर आप लोगों के लिए बनवाया है। मेहरबानी करके इसे कबूल कर लें। आप इसे कल खा लीजिएगा। इस तरह आपको कल के खाने की फिक्र भी नहीं रहेगी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले कि आज के रोज हम सिर्फ आज के बारे में ही सोचते हैं, आज की ही फिक्र करते हैं, कल की फिक्र नहीं होती। कल की कल को देखी जाएगी। कल किसने देखी है? कल आएगी या नहीं आएगी इसका किसे पता है? कल जब आएगी तो कल के खाने का बंदोबस्त भी कल हो जाएगा। सेठ उस बुजुर्ग की बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ और बोला, बुजुर्ग मोहतरम, आप कल के खाने की फिक्र क्यों नहीं करते? अगर आपको कल का खाना ना मिला, अगर कल कोई खाना लेकर ना आया तो आप क्या करेंगे? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जिस अल्लाह ने हमें आज का खाना दिया है वही हमें कल का खाना भी देगा। हमें इस बात पर यकीन है और कौन जानता है कि कल आएगी भी कि नहीं। कल किसने देखी है? हम कल के बारे में सोच सोच कर क्यों परेशान हो? हमें सिर्फ आज में जिंदा रहना चाहिए और आज की ही फिक्र करनी चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर अपने आज को मुश्किल और तकलीफ दे बना लेते हैं। कल क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, यही सवाल हमारे जहन में घूमते रहते हैं। हमें हर वक्त अपने मुस्तकबिल की फिक्र रहती है। कल क्या होगा, अच्छे मार्क्स ना आए तो क्या होगा, अच्छी जॉब ना मिली तो क्या होगा, क्या हम अपनी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे, अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल उन्हें दे पाएंगे। दर हकीकत हम अपने आज में रहने की बजाय अपने मुस्तकबिल में रहते हैं। अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए, परेशान होते हुए हम ये भूल जाते हैं कि अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच सोच कर हम ना आने वाले कल की परेशानियों को कम कर सकते हैं, ना ही हम उन्हें दूर कर सकते हैं, लेकिन अपने आज की खुशियां जरूर बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अपने आज पर फोकस करना चाहिए, अपनी नजर अपने आज पर रखनी चाहिए। कल की प्लानिंग जरूर करें, कल के लिए मंसूबा बंदी जरूर करें, लेकिन काम अपने आज को बेहतर बनाने पर ही करें। आज आप जो भी कर रहे हैं वो पूरे दिल से करें, पूरी तवानाई और पूरी मेहनत से करें। अपने आज को बेहतर बनाएं, अपने आज को खुशी से जिएं। जो भी खुशी का लम्हा आपको मिलता है उसको जी भर कर मनाएं। अगर आप अपने आज को बेहतर बनाएंगे तो आपका आज आपके गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। आपके गुजरे हुए कल और आने वाले कल का फर्क आपकी आज की मेहनत, आज की कोशिश पर मुनहसिर है। अगर आप अपने रब पर तवक्कल करेंगे तो आपका रब जरूर आपके साथ अच्छा करेगा। वो जरूर आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा।